बागों का रेखांकन या बागों की स्थापना के बाद इसी में जो बचा हुआ पार्ट है जो अभी हम शुरू करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, आपका माइनर टेस्ट था उसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे थे। पौधों की गणना कैसे करें, यही है। आपको रेखांकन की विधि दे दी गई, आपको क्षेत्रफल दे दिया गया और आपको बता दिया गया कि इस विधि से बाग लगा हुआ है तो इसमें कुल कितने पौधे लगेंगे। और ये काम पहले करना होता है जब आप योजना बनाते हो उस समय, भाई तभी तो आप पौधों की संख्या निकाल के लाओगे नर्सरी से पौधे खरीद के। तो पौधों की गणना करके फिर पौधे खरीदे जाते हैं, तो वो गणना कैसे करी जाती है उसकी बात अपन करेंगे। पौधों की गणना करना, रेखांकन की विभिन्न विधियों में पौधों की गणना, टॉपिक है रेखांकन की विभिन्न विधियों में पौधों की गणना। आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी हल्की सी मैथ है, तीसरी या चौथी क्लास के लेवल की मैथ है, इससे ऊपर की मैथ नहीं है, यूँ मान के चलो। हाँ कोई बात नहीं, गलत हो गया, अब सही करो। रेखांकन की विभिन्न विधियों में रेखांकन की विभिन्न विधियों में पौधों की गणना करना। कैलकुलेशन ऑफ प्लांट इन डिफरेंट प्लांटिंग मेथड। कैलकुलेशन ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट प्लांटिंग मेथड। प्लांटिंग मेथड्स, जिस भी मेथड से हमने प्लांटिंग करी है, रेखांकन करा है, बाग लगाए हैं, उस विधि में पौधों की गणना कैसे करें, पौधों की संख्या कैसे निकालें, ये है टॉपिक का नाम, कैलकुलेशन ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट प्लांटिंग मेथड्स। सभी विधियों के साथ हमने लिखा है कि इस विधि में वर्गाकार की तुलना इतने पौधे आते हैं, इसमें वर्गाकार की तुलना इतने कम आते हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर करने। लेकिन अगर विधि वर्गाकार और आयताकार हो खुद ही, तो उसमें पौधों की संख्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले विधि का नाम हो गया वर्गाकार व आयताकार। अगर विधि वर्गाकार या आयताकार है तो हमें उसके अंदर खेत की दूरी मिलेगी कि 1 हेक्टेयर का खेत है, उसमें पौधे जो हुई इतनी दूरी पर लगे हुए हैं। अगर उसमें दिया हुआ कि 5 मीटर पौधे लगे हुए हैं, इसका मतलब वर्गाकार विधि है, 5 × 5 दोनों साइड से लगे हुए हैं। या ऐसे दिया हुआ कि 10 मीटर पे लाइनें हैं, 8 मीटर पौधा है, इसका मतलब आयताकार विधि है, वो आप समझ जाएंगे। तो उसके अनुसार इसमें पौधों की संख्या निकालनी है। छोटा सा फार्मूला है, बहुत ही आसान सा फार्मूला है। क्या है फार्मूले का नाम, अगर विधि वर्गाकार व आयताकार हो तो फार्मूले का नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फार्मूले का नाम, पौधों की संख्या। ये थोड़ा सा लाइट इसको डार्क कर लेते हैं, बाद में नहीं दिखता है। पौधों की गणना या पौधों की संख्या अगर विधि वर्गाकार या आयताकार है तो अपने पास 2 चीजें मिलेंगी सवाल के अंदर हमेशा। क्या क्या मिलेगा, एक तो क्षेत्रफल मिलेगा। क्षेत्रफल का मतलब कितने हेक्टेयर में आपका खेत है, कितने बीघा का आपका खेत है, वो मिलेगा। उसको कन्वर्ट किस में कर लेना, अपन को मीटर में कर लेना है या वर्ग मीटर में कर लेना है। और दूसरी दूरी मिलेगी किसकी, अंतरण मिलेगी, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी, जिसको अपन स्पेसिंग या अंतरण कहते हैं। तो दूसरी दूरी मिली हमें अंतरण, ये भी मीटर में, और नीचे वाला अंतरण भी मीटर में, जिसको स्पेसिंग कहते हैं। स्पेसिंग ये भी मीटर में। ये 2 चीज़ें हमें मिलेंगी उसमें सवाल में दी हुई, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, पौधों की संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कितना भी ले लो, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। जैसे क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर, और दूरी हमारे पास दी हुई, अंतरण कितना दिया हुआ है। अगर एक ही दूरी अगर क्वेश्चन में मिलती है, इसका मतलब आपको मान के चलना है कि पौधे भी उसी दूरी पर हैं और लाइनें भी उसी दूरी पर हैं। मतलब लाइन से लाइन और पौधे से पौधे दोनों दूरी यहाँ पर आएंगी। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं 5 दिया तो 5 ही यहाँ पर लिख दिया, दोनों 5 दिया तो 5 × 5, यहाँ पर दोनों चीज़ें आएंगी, लाइन से लाइन की दूरी भी और पौधे से पौधे की दूरी भी। इसको अपन L × L और P × P भी लिख सकते हैं। अंतरण का मतलब वही होता है। अंतरण है 10 मीटर, तो पौधों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। क्या करना था, यहाँ पर क्षेत्रफल को पौधों की गणना करनी है, और बाग है वो किस विधि से लगा हुआ है, यहाँ पर क्लियर है, वर्गाकार विधि से लगा हुआ है। तो पौधों की संख्या कैसे निकल जाएगी, पौधों की संख्या, क्षेत्रफल कितना हमारे पास 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का मतलब ये आपको क्लियर होनी चाहिए बात, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं या 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, यही होते हैं सभी, ध्यान है। तो और दूरी हमारे पास 10 मीटर है, तो इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10,000।
और अंतरण हमारे पास पहले से 10 दिया हुआ है, 10 गुणा 10 ये दिया हुआ है, ऐसा ही है। अगर 10,000 को 100 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितने आएंगे? एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से दूसरा जीरो कट गया, कितने रह गए यहाँ पर ऊपर? 100। तो 100 पौधे हो गए। अगर 1 हेक्टेयर का आपका खेत है, 10 मीटर पे आपने पौधे लगा रखे हैं, तो उस खेत में हमेशा कितने पौधे आते हैं? 100 पौधे आते हैं। एक सीधा सा कैलकुलेशन है, अगर खेत 1 हेक्टेयर का है और 10 मीटर पे अगर अपन को पौधे लगाने हों तो उसमें 100 पौधे आते हैं। इसमें कोई बड़ी कहानी है नहीं। क्लियर हो गई होगी ये बात? इसी के आधार पर आगे क्या चलेगा, इसको क्लियर रखो आप। दोनों दूरी मीटर में कन्वर्ट करनी है। सस्य विज्ञान में भी आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होंगे, आ रहे होंगे। वहाँ पर इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पर दूरी वो मीटर में नहीं होती, वहाँ पर सेंटीमीटर में होती है। 60 × 45, 60 × 30, इस तरह से। फलों की दूरी हमेशा मीटर में होती है, तो दोनों को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्या आगे? पौधे आगे। अगर अंतरण को आधा कर दिया जाए, अगर अंतरण को आधा कर दिया जाए तो पौधों की संख्या कितनी गुना बढ़ जाती है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना। अगर अंतरण को आधा कर दिया जाए, जैसे इसको 10 की जगह 5 कर दूं मैं, तो पौधे कितने गुना बढ़ गए? 2 गुना बढ़ गए। देख करके देखो कितने गुना बढ़े। अगर अंतरण आधा कर दिया जाए, क्वेश्चन ये है कि अगर अंतरण आधा कर दिया जाए तो पौधों की संख्या कितनी गुना बढ़ जाती है? एक बार एडिंग लिख लो, इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं 2-4, समझते हैं उनको। 4 गुना बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2 बार डिवाइड हो गए। यहाँ पर 5 गुणा 5, 25 ही तो रह गया। यहाँ पर 10 गुणा 100 हो रहा था, तो 4 गुना कम हो गया, नहीं हो गया? 4 गुना कम हो गया तो 4 गुना पौधे बढ़ गए। ये इस तरह से हमेशा पौधे 4 गुना होंगे अगर अंतरण को आधा कर दिया जाए, क्योंकि दूरी 2 है, यहाँ पर 1 नहीं है। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दोनों दूरियाँ कम हुई हैं। क्या कह रहे हैं? क्षेत्रफल क्या कह रहे हैं? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो ये हो गया, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, ये क्षेत्रफल हो गया 10,000। अंतरण ये हो गया 10 गुणा 10 इंटू 100। क्यों आएगा ऊपर? क्यों आएगा इंटू 100? इंटू 100 करेंगे तो वापस उतना ही हो जाएगा। नहीं, इंटू 100 नहीं आएगा, केवल डिवाइड करना है। इंटू 100 आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहीं भी 100 नहीं लगाना आपको, ऊपर का भी मीटर में, नीचे का मीटर में, बस दोनों दूरी बराबर सेम यूनिट है, सेम यूनिट है, डिवाइड कर दो, उतने पौधे। ये फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना आपको। इसको कहते हैं एरिया डिवाइडेड बाई स्पेसिंग। एरिया डिवाइडेड बाई स्पेसिंग। एरिया भी मीटर में, स्पेसिंग में मीटर में, बस इस फार्मूले के अनुसार सारा काम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, वर्गाकार कर ही देंगे, जितना मर्जी पड़े उतना जाओ, मेरे ख्याल से ये लिखने की जरूरत है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अगली विधि पर चलते हैं। एक बार इसको लिख लो कंप्लीट। इनको समझो। इस तरह का क्वेश्चन आया है सुपरवाइजर में एक बार, ठीक है, और क्वेश्चन बड़ा घुमा के दिया उसने, और है कुछ नहीं, आसान है। बस एक फार्मूला ये याद करना है, एक फार्मूला और याद करना है, दोनों फार्मूले याद हो गए, क्लियर काम। लिखें आगे। क्वेश्चन करके लिखना आपको। क्वेश्चन जो आंसर जिससे निकालने हैं, जो आपके टेस्ट में आ रखे हैं, उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। लिखिए 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि अंतरण 5 मीटर हो। 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि अंतरण 5 मीटर हो, व बाग वर्गाकार विधि से लगाया गया हो। 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि अंतरण 5 मीटर हो, व बाग वर्गाकार विधि से लगाया गया हो। ये क्वेश्चन है, आपको पौधों की संख्या निकालनी है। यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भेजा जाते हैं कि आम अमरूद का बाग लगा हुआ है या अनार का बाग लगा हुआ है। अब तो ये थोड़ी दूरी मैटर नहीं करती, तो पहले फिर आपको ये पता है कि अनार की दूरी कितनी होनी चाहिए। हाँ, जो भी है, अनार की 5 पे लगाते तो अनार का हो सकता है जैसे बाग ऐसे। इसके कितने पौधे आएंगे जिसके आ जाए वो बता दो। 800 आगे, बाकी लोगों की तैयार है। आसानी है, इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन आनी चाहिए अपन को, क्योंकि ये आएगा तो ही आगे आएगा।
पूरक विधि तभी आएगी जब आपको वर्गाकार विधि आएगी, क्योंकि वर्गाकार की तरह ही रेखांकन है उसका। क्या भाई विनोद, आगे कितने 800 निकाल दिए, कितने में भाग दिया 20,000 में, और कितने का भाग दिया 10 बोला था 5 बोला था मैंने, इन्होंने 10 लिख रखा, पहले वाला कर रहे हैं 5 मीटर, तो 5 गुना 5 25 का भाग लगाना था, लगा दो 25 का भाग क्या है, सीधा आ गए लगा दिए 5 गुना 5 25, 25 को भाग दिया 25 चौका 100, 25 इंटा 200, 800 पौधे। चलो मैं कर देता हूँ इसको एक बार और। देखो क्या था हमारे पास क्वेश्चन ये था कि क्षेत्रफल तो 2 हेक्टेयर था, और 2 हेक्टेयर का मतलब कितना वर्ग मीटर है, 20,000 वर्ग मीटर। अंतरण कितना था, अंतरण है हमारे पास 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब लाइन से लाइन और पौधे से पौधे 5 है, क्योंकि भाग वर्गाकार विधि से लगाए, और विधि थी वर्गाकार विधि। तो पौधों की संख्या कितनी निकालनी थी हमें पता करना था। पौधों की संख्या, उसका फार्मूला हमने पहले लिख ही लिया। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या का फार्मूला है क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई स्पेसिंग। क्षेत्रफल में भाग देना अंतरण का, क्षेत्रफल भाग अंतरण, क्षेत्रफल मीटर में और अंतरण भी मीटर में। क्षेत्रफल को मीटर में कन्वर्ट किया, कर ही रखा है हमने पहले से ही। तो पौधों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी 20,000 भाग अंतरण कितना है 5 गुणा 5, बस ये ध्यान में रखना आपको। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 20,000 में 25 का भाग दे दो, 20,000 भाग 25, सीधा काट लो या भले ऐसे काट लो, तो 25 एकम 25 और 25 इंटिया 200, 8 हो गए, 2 जीरो रह गए 200, ऐसे ही होगा। यही है, कैसे भी काट लो, 5 से काट लो, 2 बार 5 से काट लो, बात वही है। यहाँ काटोगे 5 चौका 20, फिर इसको काटोगे, बात वही है। एक साथ काट दो, वही बात है। 800 पौधे हो गए। कोई नहीं, मर्जी पड़ी जैसा क्वेश्चन दे दो, अंतरण मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा, सिर्फ आपको भाग देना आना चाहिए, और भाग दे दिया तो पौधों की संख्या आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भाग दे ही देंगे तो कोई बड़ी कहानी है ही नहीं। क्यों भाई, तीसरी चौथी क्लास की तो बात है नहीं, तीसरी क्लास में से भी मेरे ख्याल से ये वाला भाग तो आजकल के बच्चे सेकंड क्लास में कर लेते हैं, तो इसमें सिर्फ समझ रहे हैं क्वेश्चन को। तो वर्गाकार और आयताकार क्लियर है दोनों, और क्वेश्चन करने की जरूरत होगी नहीं। चलें आगे। हाँ जी, आयताकार में अगर करना हो, मान ली तो आयताकार में देगा वो 10 गुणा 8 पे भाग लगा हुआ है, ऐसे देगा कि पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर है, या लाइन से लाइन की दूरी 10 है, पौधे से पौधे की दूरी 8 है, तो फिर 80 का भाग लग जाएगा 100 की जगह, वो थोड़ा पॉइंटों में आ जाएगा, तो जितना भी आए उसके अनुसार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आयताकार है तो वही है, मतलब फॉर्मूला सेम ही है, समझ। फॉर्मूले में सिर्फ दूरी बदलेगी, तो दूरी बदलो, संख्या बदलेगी, और क्या है, संख्या जो उससे डिवाइड आएगी वो आ जाएगा। देख के देखना चाहो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो पॉइंटों में आएगा थोड़ा, फिर वो मोबाइल आपको यूज़ करना पड़ेगा थोड़ा, और क्या है। नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। ये क्या करें हम, अभी करेंगे ना उसको, तो अभी एक बार इसको तो क्लियर करें, फिर उसको करेंगे, उस पर चल रहे हैं अभी। चलिए नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट मेथड, वर्गाकार और आयताकार। त्रिभुजाकार की बात करें तो 11% पौधे कम लिखा हुआ हमने, उसमें 100 लगेंगे, तो उसमें कितने लगेंगे, लगभग 89 लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पंचभुजाकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसी तरह का आता है, जो अब इससे पहले आया क्वेश्चन वो भी इसी का आया था। पंचभुजाकार में कैसे करेंगे उसको जानते हैं। पंचकोणीय या पंचभुजाकार विधि में पौधों की गणना। पंचभुजाकार में लिखा है, इस विधि का रेखांकन वर्गाकार की तरह ही किया जाता है। पहली बात तो ये थी, तो वर्गाकार की तरह का रेखांकन करें तो पौधों की संख्या भी तो वर्गाकार की तरह ही निकलेंगी। भाई मुख्य पौधे तो वही हैं, रेखांकन तो वर्गाकार की तरह ही कर रखा हमने, केवल बीच में एक्स्ट्रा पौधे और लगा रखे हैं, तो मुख्य पौधे तो वही रहेंगे जो वर्गाकार में। तो यहाँ पर 2 प्रकार के पौधे अपने पास, किसमें, पंचकोणीय में। कौन कौन से 2 प्रकार के पौधे हैं, एक तो मुख्य पौधे हैं, कलर बदल देता हूँ मैं ताकि अलग अलग पॉइंट पे ध्यान रहे आपको। 2 प्रकार के पौधे हैं इस विधि के अंदर, एक है मेजर प्लांट, मुख्य पौधों की संख्या, मुख्य पौधों की संख्या। तो मुख्य पौधों की संख्या तो सेम है जो हमने कर लिया अभी, उसी तरह से निकलेगा। क्या फार्मूला था, क्षेत्रफल, उसको डिवाइड करना था किससे, स्पेसिंग या अंतरण से।
तो ये तो जैसा करा वैसा का वैसा रह जाएगा, वहां तक तो वैसे के वैसे निकालना है। दूसरे पौधे यहां पर और लग गए, कौन से, एक प्लांट और लगे यहां पर जिनका नाम है पूरक पौधे। पूरक पौधों की संख्या, अब पूरक पौधों की संख्या के लिए क्या करना है, एक फार्मूला और याद रख लेना है। हमने जब रेखांकन करा था थोड़ी देर पहले, उसमें 4 पौधों के साथ एक बीच में पौधा लगाया था, तो एक लाइन जो चल रही थी उसके बराबर दूसरी लाइन चल रही है कंटिन्यू, लेकिन एक पौधा कम हो गया। जैसे यहाँ पर अगर 10 पौधे आ रहे हैं तो नीचे की लाइन आप देखोगे एक पौधा कट गया, तो इधर का कट गया, इधर का कट गया, 9 ही आएंगे। आप लगा के देख लो, एक पौधा 2 पौधे इस तरह से बीच में लगाओगे तो उससे एक कम आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला जाएगा, पहले अपन ज्ञात कर लेंगे कि अपने पूरे खेत के अंदर कितनी तो लाइनें लगी हुई हैं पौधों की। जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर का आपका खेत है, 10 मीटर पौधे लगा रखे हैं, तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर ऐसे लाइनें कितनी लगी हैं पूरे खेत में। तो पहले तो अपन लिखाएंगे यहाँ पर लाइनों की संख्या, लाइनों की संख्या लंबाई वाइज, यानी इस दिशा में लाइनें कितनी लगी हुई हैं, इस दिशा में लाइन की। विनोद क्या हुआ, हंस कैसे रहा है, लाइनों की संख्या लंबाई में, उसमें से एक घटा देंगे और सेम याद कर लेंगे क्या, लाइनों की संख्या चौड़ाई में, उसमें से एक घटा देंगे, इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगा देना, लाइनों की संख्या चौड़ाई में, लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज, चौड़ाई में इसमें से घटा देंगे। यानी दोनों लाइनें अपन को ज्ञात करनी है, खेत के अंदर ऐसे लाइन कितनी है और इस दिशा में लाइनें कितनी है। 2 फॉर्मूले हो गए, दोनों को ऐड कर देना है क्वेश्चन में और कर देना है। जैसे मान लो क्षेत्रफल जो हमारे पास कितना है, मान लो कोई सा भी क्षेत्रफल अभी एक, वही मान लेते जो शुरू में मान के करा था हमने, कि अगर क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है, अंतरण जो है वो 10 मीटर है, और बाग जो है वो किस भी दिशा लगा हुआ है, पंचकोणीय पूरक विधि से लगा है, तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। 2 प्रकार के पौधे हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए मुख्य पौधों की संख्या कितनी होगी और कुल पौधों की संख्या कितनी होगी, या फिर पूरक पौधों की संख्या, तीनों बातें यहाँ पर, तो तीनों की संख्या यहाँ पर अलग अलग निकल जाएगी। देखो पहले क्या निकालेंगे अपन, मुख्य पौधों की संख्या, पहले निकालेंगे मुख्य पौधों की संख्या, नंबर ऑफ मेजर प्लांट, मुख्य पौधों की संख्या। मुख्य पौधों की संख्या फार्मूला क्या था, क्षेत्रफल भाग अंतरण। क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर, 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 वर्ग मीटर, और अंतरण कितना है यहाँ पर 10 मीटर मतलब 10 × 10, दोनों साइड से बराबर। पहले कराए वही क्वेश्चन है, कितने आते हैं इससे, 100 पौधे आते हैं। अगर पौधे 100 मुख्य पौधे हैं, किसी खेत में अगर 100 मुख्य पौधे लगे हुए हैं तो उस खेत में पूरक पौधे कितने आएंगे, यहाँ पर बात ये आती है। तो पूरक पौधे हमने ले लिखी इस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना लगभग दुगने पौधे लगते हैं, ये बात हमने लिख रखी है। तो अगर इसके दुगने के आसपास आ गए तो आपके सही है, और अगर दुगने के आसपास नहीं आए तो फिर वो गलत है। अब दुगने के आसपास कैसे लेना है, देखो पूरक पौधों की संख्या, दूसरे पौधे हो गए यहाँ पर हमारे पास पूरक पौधे, पूरक पौधों की संख्या, क्या फार्मूला है पूरक पौधों की संख्या का, लाइनों की संख्या लंबाई वाइज उसमें से एक घटा दो, लाइनों की संख्या चौड़ाई वाइज उसमें से एक घटा दो। ये रहा आपका खेत, कितना ये खेत 1 हेक्टेयर का है, यही है खेत की 1 हेक्टेयर का कोई खेत जिसका मतलब है कि 10,000 वर्ग मीटर का वो खेत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, सीधी सी बात है लंबाई और चौड़ाई। ये खेत कितना तो लंबा है कितना चौड़ा है, अगर ये 1 हेक्टेयर का है तो कोई भी खेत अगर 1 हेक्टेयर का है तो इसका मतलब 100 मीटर तो लंबा होगा, यही बात है, और 100 मीटर क्या होगा वो चौड़ा हो, बराबर है लंबाई चौड़ाई किसी को मान सकते हैं। अगर 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,000। भाई क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कि इस टेबल का क्षेत्रफल बताओ, तो आप इसकी लंबाई को नापोगे ऐसे और इस चौड़ाई को नापोगे, दोनों गुणा कर दोगे, इतना क्षेत्रफल हो गया। तो खेत 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर चौड़ा है, 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, तो 10,000 वर्ग मीटर का है, मतलब 1 हेक्टेयर का है, यही तो बात हुई। अब 100 मीटर का आपका खेत, ये आपके खेत की लंबाई 100 मीटर, पौधे लगा रखे आपने कितनी दूरी पर 10 मीटर पे, पहला पौधा हमेशा 5 मीटर छोड़ के लगाते हैं, 5 इधर से कम हो जाती है, 5 इधर से कम हो जाती है, ये एक सामान्य से फार्मूला है। पहला पौधा आपने लगा दिया 10 मीटर या जितने भी लगाया, दूसरा पौधा फिर 10 फिर 10 फिर 10, 100 मीटर के खेत में कितने पौधे आ जाएंगे 10-10 पे लगाएंगे तो लाइनों की संख्या लंबाई में कितनी हो जाएगी, मेरा मतलब ये है भाई सीधी बात है। 100 मीटर अगर लंबाई है खेत की, 100 मीटर ये लंबाई रही, 10-10 पे पौधा आप लगाते जाओगे तो कितने पौधे आएंगे 10 आएंगे, तो लाइनों की संख्या लंबाई में कितनी हो गई, लाइनों की संख्या लंबाई में
100/10, यही बात हुई। आप सीधा करो, वैसे भी आ रहा है सीधा 100/10, और वैसे आप कैलकुलेट करके करो तो भी कर लो, तो ये हो गई 10। अब लाइनों की संख्या लंबाई में 10 है, खेत बराबर ही है दोनों साइड से, तो लाइनों की संख्या चौड़ाई में कितनी होगी, मतलब लाइन से लाइन की दूरी पौधे पौधे बराबर है। आप चाहे लाइन इसको मान लो चाहे लाइन इसको मान लो, बराबर ही बात है। तो लाइनों की संख्या लंबाई में 10 है, तो लाइनों की संख्या चौड़ाई में कितनी हो जाएगी, 10। अगर वर्गाकार विधि से लगा हुआ है खेत, अगर वर्गाकार है तो उस कंडीशन की यहाँ पर बात हो रही है, लाइनों की संख्या चौड़ाई में, ये भी हो जाएगा 100/10, मतलब 10। जो चीज़ अपन को चाहिए फार्मूले के लिए वो अपन को मिल गई। फार्मूला कह रहा है कि लाइनों की संख्या लंबाई में निकालो, उसमें से एक घटा दो, लाइनों की संख्या चौड़ाई में निकालो, उसमें से एक घटा दो। लाइनों की संख्या निकाली लंबाई में कितनी है 10, उसमें से एक घटा दो, और लाइनों की संख्या चौड़ाई में निकाली 10, उसमें से एक घटा दो। कितना रह गया 9, इधर रह गया 9, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81। क्या है 81, 81 पूरक पौधे हैं। मुख्य पौधे कितने थे 100, पूरक पौधे कितने, कुल पौधे कितने हो जाएंगे 100 + 81 बराबर 181। निकाल दो कुल पौधों की संख्या 100 + 81। कुल पौधों की संख्या 100 + 81 बराबर 181। लगभग दुगने आए, दुगने भी नहीं आए लेकिन दुगने के आसपास आ गए, तो ये होगी पूरक विधि। इतने पौधे अपने आने चाहिए उसके अंदर। अगर ये इसके आसपास नहीं आ रहे हैं तो फिर गलत है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप उसको सोचोगे, खेत में लगा के सोचोगे तो ऑटोमेटिक आप देखो डबल पौधे उसमें आ रहे हैं। तो ये हो गए 100 + 81 बराबर 181। यहाँ पर 3 पौधे हो गए, मुख्य पौधे, पूरक पौधे और कुल पौधे, तीनों की संख्या अलग अलग निकल जाती है। उतार दो इसको, फिर 1-2 क्वेश्चन इसमें देखते हैं जो आपने टेस्ट में करे हैं, उन्हीं को थोड़ा और बदल के कर लेते हैं। क्लियर हो गया कि ये वाला पॉइंट, ये इसमें कहीं डाउट है तो बता दो, क्योंकि इस क्लास के बाद ये चर्चाएं होंगी नहीं, और अगर ये आपका डाउट रहेगा तो एग्जाम तक रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए जो भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसके डाउट्स वहीं क्लियर रहें आपके। ये पूरा करिए इसको, फिर 1-2 क्वेश्चन इसमें देखते हैं जो टेस्ट में, उन्हीं को भले आप सोल्व कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है कि खेत का एरिया कितना है, एरिया को लंबाई और चौड़ाई में बांट लो। अगर बराबर नहीं आ रहा तो भले आप लंबाई अलग ले लो, चौड़ाई अलग ले लो, बात वही है, उससे भी उतना ही आता है। या फिर एग्जाम में दिया होता है कि लंबाई तो इतनी है खेत की, चौड़ाई इतनी है, तो उसके अनुसार आप निकाल सकते हो। तीनों कंडीशन हो सकती हैं। लिखे क्या क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन लिख लीजिए। कौन सा था टेस्ट में देना भाई मेरे को एक बार, चलो एक लिखो, फिर टेस्ट का बाद में करते हैं, मैं बोलता हूँ उसको लिखिए। लिखिए यहाँ पर 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल, करें शुरू क्वेश्चन। 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधों की गणना करिए, 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधों की गणना करिए यदि अंतरण 10 मीटर हो, यदि अंतरण 10 मीटर हो, वे बाग पंचकोणीय विधि से लगा हुआ हो। 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर टोटल पौधे निकालने हैं। 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधों की कुल पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि अंतरण, कितना बोला मैंने, अंतरण 10 मीटर हो, वे बाग पूरक या पंचकोणीय विधि से लगाया गया हो। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपको कुल पौधों की संख्या निकालनी है, जिसमें से दोनों प्रकार के पौधे आपको निकालने हैं, मुख्य पौधे भी और पूरक पौधे भी। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधों की गणना कीजिए यदि अंतरण 10 मीटर हो, वे बाग पंचकोणीय विधि से लगाया गया हो। इसके आंसर निकालें और फिर उसको अपन सोल्व करते हैं। कोशिश करें सबके आंसर आएँ, क्योंकि आसान ही है, इतना कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। इस फार्मूले को ध्यान में रखें जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने है, इसको आप देख के कर सकते हैं मदद लेके। जिसके आंसर आ जाए वो मेरे को बता दें।
आई किसी की? नहीं आई? दीपक और ये विनोद, तुम्हारे तो आने चाहिए आंसर, अब तक आ जाने चाहिए थे तुम्हारे तो, क्योंकि तुमने पहले पढ़ा है। विनोद अब तेरे आंसर सबसे पहले आने चाहिए, क्योंकि तू बैठा बैठा स्माइल करता रहता है, पढ़ता कम है भाई विनोद। पहले मुख्य पौधे निकालेंगे जो कि आसान है, क्षेत्रफल आपके सामने है, अंतरण आपके सामने है, फिर उसके अनुसार पूरक पौधे निकाल देंगे। निकाल दिए दीपक? गुड। बताओ तो कितने आंसर आए? आंसर कितने आए कुल टोटल प्लांट? 761 आए। और भी किसी के आए 761 या किसी अलग भी आ रहे हैं? थोड़ा सा आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है मैं उसको क्लियर कर देता हूं, आ रहा होगा। ये है 4 हेक्टेयर का खेत। इस 4 हेक्टेयर के खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? ये शायद हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ऐसी संख्या जिसका दोनों को गुणा करने पर 40,000 आना चाहिए, क्या होगी वो संख्या? 400 को 400 गुणा करो 16,000 आएगी। वो तो 16 हेक्टेयर हो गया खेत, 400 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा। दोनों साइड से बढ़ा दिया आपने, दूरी 4 गुना नहीं हो गई क्या? इधर से भी दूरी बढ़ा दी तो डबल तो इधर से होगी, इधर से बढ़े 4 गुना होगी वो दूरी। आपको 200 मीटर तो इधर से लेना है और 200 मीटर इधर से लेना है। भाई एक साइड से बढ़ाएंगे जस्ट डबल तो एक साइड से हो गया, तो एक साइड से बढ़ा दो, भले ही 400 इधर से करो तो इधर 100 रख लो, बात तो वही है, लेकिन अपन बराबर मान के चलें तो 200 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा है खेत। ये शायद आपको यहाँ पर हो रहा होगा डाउट। आ गया आपके आंसर? नहीं आए? निकालो फिर। कितना आसान तो है। जहां पर दिक्कत आई थी वो मैंने सोल्व कर दिया, बस यही दिक्कत आई होगी और क्या है। 40 - 1 40 - 1 सही बात है क्या? 40 पौधे लग रहे हैं, 40 लाइन आ जाएंगी 10 हेक्टेयर से। अगर खेत 4 हेक्टेयर का है तो क्या लाइनें 40 आएंगी भाई? कितने आगे? 790 आए हैं। और तुम्हारे कितने? 761 आए हैं। मुख्य पौधे कितने आए? 400, तो डबल ही हो गया आपके, लगभग डबल हो गए। लगभग डबल भी नहीं होने चाहिए, हाँ लगभग डबल होने चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट डबल के आसपास ही आ गए, डबल से थोड़े से कम होने चाहिए। और किसके आंसर आए भाई? आपके आए इधर से किसी के? 761 आए। 761 मतलब कुछ लोगों के आ रहे हैं, 761 सही है, यही बात है। कितने आए विनोद तुम्हारे? 761, तो 761 ही आएंगे इसका मतलब आंसर। चलो मैं इसको एक और क्लियर कर देता हूँ, है ना। समझ लो भाई, जिसको जहाँ डाउट लगाओ एक बार फिर से क्लियर कर लो, जहाँ दिक्कत आई उसको क्लियर कर लीजिए। क्षेत्रफल तो कितना? क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अंतरण कितना? अंतरण 10 × 10 या 10 मीटर, मतलब वर्गाकार है, बराबर है उसमें दूरी, तो दोनों दूरी बराबर है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया। और बाग है जो वो किस विधि से लगा हुआ है? वो पंचकोणीय विधि से लगा हुआ है। अपन को यहाँ पर कुल पौधे निकालने, लेकिन उससे पहले 2 प्रकार के पौधे हैं। कौन कौन से? नंबर ऑफ मेजर प्लांट, मुख्य पौधों की संख्या, मुख्य पौधों की संख्या। मुख्य पौधों की संख्या का फार्मूला था क्षेत्रफल भाग अंतरण। क्षेत्रफल कितना हमारे पास? 4 हेक्टेयर मतलब 40,000, और अंतरण हमारे पास है 10 × 10। मुख्य पौधे कितने हो गए? कोई दिक्कत नहीं है तो 400, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, या किसी के 400 भी नहीं आए, ऐसा भी है? सबके आगे 400, तो 400 तो कम से कम आने चाहिए थे आपके सबके। हाँ बिल्कुल। अब 400 मुख्य पौधे हैं तो लगभग 400 के आसपास जाएंगे, यानी दुगने पौधे 800 से कम रहेंगे, लेकिन 800 से के आसपास भी चले जाने चाहिए आपके। दूसरे पौधे हमारे पास पूरक पौधे। पूरक पौधों की संख्या, पूरक पौधों की संख्या। क्या निकालना? पूरक पौधों की संख्या के लिए लाइनों की संख्या, लंबाई में कितनी, लाइनों की संख्या, चौड़ाई में कितनी, यह हमें निकालना था। यह आपका खेत रहा जिसको हमने मान लिया 4 हेक्टेयर,
लंबाई चौड़ाई मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी थी। आपकी खेत की लंबाई चौड़ाई अगर दी हुई नहीं है तो बराबर मान के चलनी है। ये खेत 200 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा है, ये हमने मान लिया। यहाँ पर 200 को 200 से गुणा करेंगे तो 4 हेक्टेयर हो गया, वो 40,000 वर्ग मीटर हो गया। अब लाइनों की संख्या लंबाई में, ये इसकी लंबाई मान लेते हैं, ये रहा 200 मीटर, ये 200 मीटर का आपका खेत। पौधा कितनी दूरी पर लगा रखा आपने? 10 मीटर पे। 200 मीटर का अगर खेत है, 10 मीटर पौधे लगा, चलो 10 10 10 10, 200 पर ज़्यादा कितने हो जाएंगे? कितने होंगे लाइनों की संख्या लंबाई में? कितनी होगी भाई, सोच के बताओ। लाइनों की संख्या लंबाई, 200 मीटर का खेत और पौधों की दूरी कितनी है? 10 मीटर। 200 मीटर के खेत में 10 10 पे पौधे लगेंगे, कितने पौधे आए? 20 पौधे आए। और लाइनों की संख्या लंबाई में 20 है तो चौड़ाई में 20 होगी, बराबर मान रखा हमने। तो लाइनों की संख्या चौड़ाई में कितनी हो गई? लाइनों की संख्या चौड़ाई में ये भी हो गई 200/10 बराबर 20। बस जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई। फार्मूला कह रहा है कि लाइनों की संख्या लंबाई वाइज -1, तो लाइनों की संख्या लंबाई वाइज -1 20 -1, और लाइनों की संख्या चौड़ाई वाइज -1 मतलब 20 -1। 19 को 19 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई? कितना आएगा 19 से 19 से? 361 आएगा। तो 361 क्या हो गए यहाँ पर? पूरक पौधे हो गए। 361 पौधे पूरक पौधे। कुल पौधे कितने हो जाएंगे? दोनों को जोड़ दो, मुख्य पौधे प्लस पूरक पौधे बराबर कुल पौधे। कुल पौधे, कुल पौधों में मुख्य पौधे आए थे कहाँ पर? ये रहे 400, प्लस पूरक पौधे कहाँ थे? ये रहे 361 बराबर 400 और 300 761 पौधे। अब बताओ कहाँ दिक्कत आई थी इसमें? बहुत कम लोगों के आंसर कहाँ पर? ये वाली लाइनों संख्या। इसमें कुछ भी तो नहीं है लाइनों संख्या में। लंबाई में बांटो, चौड़ाई में बांटो, खेत को, और क्या है? हो गया। बताओ, लंबाई चौड़ाई अगर खेती नहीं दी तो बांटनी है, दे दी तो बहुत बड़ी बात है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी था इसमें टेस्ट में जिसमें लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, कहीं इतना लंबा है खेत, कहीं चौड़ाई इतनी है और इतनी दूरी पौधे लगे हैं, तो लाइनों संख्या कुल पौधों संख्या कितनी होगी? करो इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन एक और करते हैं। इस बार सबके आंसर आने चाहिए, लेकिन जब करेंगे तो, जब तक सबके आंसर नहीं आएंगे जब तक इस क्लास को छोड़ेंगे नहीं। आज सबके लास्ट में आ जाए कि हाँ आप आ गए आंसर, तो मेरा पढ़ाना फिर सार्थक हो जाएगा कि हाँ चलो आपको कैलकुलेशन करना आ गया। करें एक क्वेश्चन और, चलो टेस्ट वाले को करो। टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन दे देना भाई मेरे को एक बार ही पेपर। टेस्ट में जो क्वेश्चन था उसी को कर लो, एक को, किसी भी एक क्वेश्चन को ले लो। 5 मीटर के अंतरण पर बाग का पंचकोणीय विधि पूरक पौधों की संख्या होगी। ये तो कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें 2-3 क्वेश्चन और अच्छे हैं, उनको लास्ट में करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करो, इसी से मिलता जुलता, फिर अपन करते हैं। हाँ ये वाला कर लो, लिखिए, करें क्वेश्चन, लिखें, पूरा कर लो इसको एक बार, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, आपके टेस्ट का क्वेश्चन है ये, जिसमें लंबाई चौड़ाई दी हुई है खेत की। लिखिए, एक 150 मीटर लंबे व 100 मीटर चौड़े, एक 150 मीटर लंबे व 100 मीटर चौड़े खेत में, एक 150 मीटर लंबे व 100 मीटर चौड़े खेत में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक 150 मीटर लंबे व 100 मीटर चौड़े खेत में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि अंतरण, इसमें दिख नहीं रहा भाई अंतरण कितना है, चलो इसमें 10 मान लो, इसमें दिख नहीं रहा है। ये कहाँ पे अंतरण आपने पेन से कर दिया, उसमें अंतरण तो छोड़ा ही नहीं आपने। एक 150 मीटर लंबे 100 मीटर खेत में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि अंतरण 10 मीटर हो, वे बाग वर्ग। अच्छा ये क्वेश्चन दूसरा, पूरक विधि से लगाओ, इसको बदल दिया मैंने, बाग पूरक विधि से लगा हुआ हो, यदि अंतरण 10 मीटर हो वह बाग पूरक विधि से लगा हुआ हो। ये क्वेश्चन अलग था, इसको थोड़ा सा बदल के कर दिया हमने। क्या है क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन में ये है कि खेत की लंबाई जो है, कितनी लंबाई बोली मैंने, 150 मीटर लंबा, 150 मीटर खेत की लंबाई होगी, 100 मीटर क्या होगी खेत की चौड़ाई होगी, और अंतरण कितना है, अंतरण है खेत का 10 मीटर, तो कुल पौधों की संख्या कितनी होगी। और बाग है वो किस विधि से लगा हुआ है, बाग पूरक विधि से लगा हुआ है।
बाग पूरक विधि से लगा हुआ है। ये क्वेश्चन है, लो ये अलग क्वेश्चन था, मैं वो वर्गाकार से पूछा था, उसमें मैंने उसको वो कर दिया, पंचकोणीय पूरक विधि कर दिया। इस क्वेश्चन को आप करेंगे सोल्व। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आपको ऑलरेडी। अब आपको अंतरण के आधार पर लाइनों की संख्या निकाल लेनी है और कुल पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। खेत की लंबाई 150 मीटर, खेत की चौड़ाई जो है वो 100 मीटर, बाग है वो पूरक विधि से लगा हुआ है और पौधे हैं वो 10 मीटर पे लगे हुए हैं। 10 मीटर के बीच में पूरक पौधे भी हैं, तो फिर आपको क्या करना है। हाँ मित्र निकाल दिए, वेरी गुड। कितने निकाले? 276। देखते हैं कुल पौधे हैं कि पूरक पौधे हैं। ये 276, टोटल प्लांट 276 आएंगे। चलो देखते हैं कितने आएंगे, क्योंकि मैंने भी इसको बदल दिया, मुझे भी ध्यान नहीं है कितने आएंगे, तो मैं भी निकाल के देखता हूँ। और किसी का आंसर आए तो बताना भाई। आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। हम्म, 276 मतलब 276 आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंटली 276 आ रहे हैं, इट मीन्स ये सही होगा। और भी किसी के भाई गर्ल्स में से 276, विनोद के 276 आ गए, क्या बात है, लड़कों के सबके आंसर आ रहे हैं भाई। 276 आ गए आपके भी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 276 सही आंसर हो सकता है, ये है। लेकिन बाकी लोगों की बाणी चाहिए 276। अगर 276 आ रहे हैं तो सही में, किसी का अलग हो सकता है, अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं पता कितने आएंगे। आगे क्या आपके 276? चलो देखते हैं। दो प्रकार के पौधे अपने पास वही, एक तो मुख्य पौधे, मुख्य पौधों की संख्या, नंबर ऑफ मेजर प्लांट, मुख्य पौधों की संख्या। क्या फार्मूला था कि क्षेत्रफल उसको डिवाइड कर दो अंतरण से। क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है ऑलरेडी, कितना है 150 गुणा 100, बाग कितने का देना है 10 गुणा 10 का। कितने आ गए मुख्य पौधे, कितने आ गए? सीधा ही आ रहे हैं 150, 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितने आ गए 150 पौधे। अब 150 पौधे अगर मुख्य आ रहे हैं तो इसके लगभग दुगने के आसपास जाएंगे, यानी 300 जाएंगे नहीं, लेकिन 300 से कम रहेंगे। पूरक पौधों की संख्या निकाल दो, पूरक पौधों की संख्या, पूरक पौधों की संख्या। क्या फार्मूला था पूरक पौधों की संख्या का? लाइनों की संख्या लंबाई में, तो लंबाई हमारे पास कितनी दे रखी 150, तो लाइनों की संख्या लंबाई में कितनी हो जाएगी 150 मीटर का खेत, पूरक पौधों की संख्या। पहले लाइनों की संख्या निकाल देता हूं मैं, लाइनों की संख्या लंबाई में, लाइनों की संख्या लंबाई में, और लंबाई का मतलब यहाँ पर 150 मीटर की हमारी खेत की दूरी, 150 मीटर का खेत, ये आपके खेत की लंबाई 150 मीटर। पौधा कितनी दूरी पर लगा 10 मीटर पे, 10 10 10 कितने पौधे आ जाएंगे 150 बटा 10, कितनी लाइनें हो गई 15, ये तो हो गई लंबाई में लाइनें। लाइनों की संख्या चौड़ाई में कितनी हो जाएगी, ये दूरी हमारे पास पहले से दी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। लाइनों की संख्या चौड़ाई में ये हो जाएगा कितना दे रखा है 100 बटा 10 बराबर 10। फार्मूला कह रहा है कि लाइनों की संख्या लंबाई में उसमें से एक घटा दो और चौड़ाई में से एक घटा दो, मतलब 15 में से एक घटा दो और 10 में से एक घटा दो। 15 में से एक है 14 बच गए यहाँ पर, 10 में से एक गया 9 बच गया। कितने आ गए भाई, इसको गुणा करेंगे तो 126, 14 नाम 126, ठीक है। ये हो गए हमारे पास पूरक पौधे। लास्ट में दोनों को जोड़ दो, कितने जोड़े, कुल पौधों की संख्या यहाँ पर ज्ञात कर दीजिए, कुल पौधों की संख्या, कुल पौधे, कुल पौधों की संख्या। डेढ़ सौ प्लस 126 कितने हो रहे हैं भाई 150, 200, 270, 276, 276 पौधे यहाँ पर कुल आ जाएंगे। बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें, सभी लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे थे?
जहाँ पर गलत करे, कहाँ कहाँ गलत करे, जिसके आंसर में आगे थे 2 सेंटर, मतलब काफ़ी लोगों के आगे थे। जिनके नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, अब कर लीजिए। अब आ जाएंगे सबके अगले क्वेश्चन में, अगले में आ जाएंगे सभी के। लिखो इसको, फिर अगला करते हैं। जब तक सबके आंसर नहीं आएंगे, जब तक क्लास छूटेगी नहीं आज, ये चाहे भले 10:30 बजे, लेकिन सबके आंसर आएंगे। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करिए, फिर अगला लिखते हैं। लिखिए वापस, इस बार खेत का एरिया 1 हेक्टेयर है, क्योंकि तुम 2-3 हेक्टेयर में उलझन में आ रहे हो। 1 हेक्टेयर से मैं देखना चाहता हूँ किसका आंसर नहीं आता है। थोड़ा सा इसको इजी करते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधों की गणना करिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधों की गणना करिए। यदि अंतरण 5 मीटर हो, यदि अंतरण 5 मीटर हो, वह बाग पूरक विधि से लगाया गया हो। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि अंतरण 5 मीटर हो, वह बाग पूरक विधि से लगाया गया हो। क्वेश्चन में एरिया है 1 हेक्टेयर, अंतरण है 5 मीटर और बाग लगाने की विधि है पंचकोणीय पूरक विधि। निकालने अपन को कुल पौधों की संख्या कितनी होगी। जिसके आंसर आए वो बता दें, फिर देखते हैं किसके आंसर सही हैं किसके गलत हैं। लेकिन इस बार सबके आंसर आने चाहिए। आगे, वेरी गुड। कितने? 488, 81, 481। चलो देखते हैं कितने आते हैं। 481 तो यार मेरे को डाउटफुल लग रहा है तुम्हारा। 416 आगे देखो, बदल गए संख्या। बाकी लोग और देखते हैं किसके आ रहे हैं। जिसके आंसर आए हैं वो बताएं भाई। अभी तक अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 761, तुम्हारे 400 आ रहे हैं, उसके 700 आगे तो बहुत अंतर आ गया। ऐसा कैसे हुआ? आपके कितने आ रहे हैं? 400 एग्जैक्ट ही 400? नहीं, 400 एग्जैक्ट तो नहीं आ सकते। ऊपर नीचे संख्या तो आएगी जब पूरक पौधे हैं तो, क्यों पूरक पौधे तो एग्जैक्ट आते ही नहीं कभी। आप कितने? 419, 21, 81, 481 मतलब है। सब क्या अलग आंसर कैसे हो सकते हैं? 400, 700, 21, 61, 81। इतना तो कोई क्वेश्चन हार्ड था ही नहीं है। तो अभी भी अलग क्यों आ रहे हैं भाई? 700, अभी तुम्हारे 400 आ रहे, 700 हो गए। अच्छा, अभी भी कंफ्यूजन है क्या भाई? सात 1 हेक्टेयर में 761 पौधे टोटल। 5 × 5 है। मुख्य पौधे कितने आए? 400 आए मुख्य पौधे। सब क्या आ गई? हाँ, तो फिर 700 के आसपास आनी है फिर तो ठीक है। मोस्टली लोगों की तैयारी 761। 761 किन के नहीं आ रहे भाई? नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। नहीं आ रहे आप लोगों के, नहीं आ रहे 761 आ गए सभी के। आगे 761 नहीं आए, क्यों नहीं आई 761? चलो मैं एक बार और निकालता हूँ। देखो क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पर। क्षेत्रफल दिया 1 हेक्टेयर, मतलब 10,000 वर्ग मीटर या मीटर। अंतरण कितना दिया? अंतरण दिया 5 × 5, यही था अंतरण। और बाग है वो किस विधि से लगा? पंचकोणी से लगा है। तो मुख्य पौधे सभी के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है सबके आगे होंगे मुख्य पौधे। मुख्य पौधों की संख्या, मुख्य पौधों की संख्या बराबर 10,000 गुणा 5 × 5 या 25, सीधा लिख सकते हैं 5 × 5। 25 का भाग देंगे, कितने आएंगे इसमें? 25 का 100, 400 सीधे आए आगे। ये तो सभी के आगे थे, जैसा भी है कि ये भी नहीं आए, ये आगे थे तो इसके दुगने आपको आसपास जाना था। 400 पूरक पौधों की संख्या, पूरक पौधों की संख्या ले लो यहाँ पर। पूरक पौधों की संख्या का फार्मूला आपको याद हो गया अब तो। पूरक पौधों की संख्या
कितना है खेत? 1 हेक्टेयर का, जो पहले से बांट रखा है। कितना लंबा है ये? 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। 100 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया ना 10,000। जो पहले भी हमने करा है, 100 मीटर का लंबा और 100 मीटर का खेत हमारा चौड़ा है। पूरक पौधों की संख्या, लाइनों की संख्या लंबाई में, लाइनों की संख्या लंबाई में। देखो 100 मीटर का खेत और 5 मीटर पौधा, 100 मीटर ये लंबा, 5 5 5 चलते जाओ, कितने पौधे लगे? 100/5, 20 पौधे लगे। और लंबाई चौड़ाई अगर बराबर है तो 20 इधर से लगे, 20 इधर से भी लगेंगे। तो लाइनों की संख्या चौड़ाई में, लाइनों की संख्या चौड़ाई में, ये भी होगा 100/5 बराबर 20। जो चीज़ चाहिए मिल गई अपन को, फार्मूले में ऐड कर दो। लाइनों की संख्या लंबाई में 20 -1, लाइनों की संख्या चौड़ाई में 20 -1, 19 यहाँ पर हो गया। 19 यहाँ, 19 को 19 से गुणा कर दो, कितने आए? कितने आए? 361। ये हो गए पूरक पौधे। कुल पौधे 400, पूरक पौधे 361, कुल पौधे 761 हो गए कुल पौधों की संख्या। अब बताओ कहाँ दिक्कत आई इसमें भाई? 400 + 361, सात 761 पौधे। अब बताओ कहाँ पर इसमें जो दिक्कत आई फॉर्मूले में या कहीं पर भी आई? आपकी तो आएगी आंसर। अब आ गए सभी के? अब आ जाएंगे सबके या भी नहीं आएंगे? चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो आज का, करके लाना उसको घर से, टाइम तो रहेगा नहीं, उसको करके आपको ले आना है। या आंसर आ जाए तभी कर दो। लिखिए सेम क्वेश्चन, एरिया बदल दो 4 हेक्टेयर। सेम क्वेश्चन है, एरिया बदलना आपको। 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधों की गणना करिए यदि अंतरण 5 मीटर हो, वे बाग पंचकोणीय विधि से लगाया गया हो। 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधों की गणना करिए यदि अंतरण 5 मीटर हो, वे बाग पूरक विधि से लगाया गया हो। इसके फटाक से आंसर निकाल के बता दो मेरे को, क्योंकि सेम है, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है संख्या में और आंसर निकालने। अगर अभी आंसर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। चार हेक्टेयर का क्षेत्रफल, अंतरण 5 मीटर, बाग लगाने की विधि है पूरक, कुल पौधों की संख्या अपन को निकालनी है। आइए आंसर किसी के, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है पर इतनी बड़ी भी नहीं होगी। कितने आ गए? 3300, 3100, 21, 31, 21। मुख्य पौधे कितने हैं? 1600, 16 दूनी 3200, 3100, 21। हाँ तो ठीक ठाक हो सकता है। देखो भाई मुख्य पौधे आपके आगे होंगे कितने? 4 हेक्टेयर है, मतलब 40,000 भाग 5 × 5, 40,000 में 25 का भाग देंगे तो मुख्य पौधे आ गए। सबके आगे होंगे कितने? आ गए कितने? 1600 आगे होंगे सभी के। पूरक पौधों की संख्या, लाइनों की संख्या लंबाई में, खेत है 200 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा, पहले कर रखा है 400 मीटर का, तो ये खेत 200 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है, जिसको 4 हेक्टेयर अपन कह रहे हैं। 4 हेक्टेयर मतलब 200 मीटर इस दिशा से और 200 मीटर इस दिशा से। लाइनों की संख्या लंबाई में 200/5 और लाइनों की संख्या चौड़ाई में 200/5। 200/5 करेंगे कितना हो गया? 200/5, 500 का 20, 40। और लाइनों की संख्या चौड़ाई में ये भी 40। 40 - 1 39 और 40 - 1 39। 39 × 39 कितना? 1521। इतना आ रहा है 1521, तो 1521
1600 प्लस 1521 बराबर 3121, ये इसमें होंगे कुल पौधे। आ गए क्या सबके? सभी के आ गए? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, या अभी भी नहीं है? किसी के नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या है? क्योंकि मैथ कमज़ोर होती है उसमें क्या है? मेरी भी थी, अब मेरे को तो ये चीज़ें तो याद हो गई क्योंकि मैं करता रहता हूँ इसलिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लिखो जो आपको करके लाना है, थोड़ा सा अलग है, जो आपके टेस्ट में था उसी को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। लिखिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल पौधों की संख्या, नहीं ऐसे लिखिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम व पपीता के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम व पपीता के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 10 मीटर पर आम के पौधे, यदि 10 मीटर पर आम के पौधे व 2.5 मीटर पर पपीता के पौधे लगे हुए हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम व पपीता के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 10 मीटर पर आम के पौधे व 2.5 मीटर पर पपीता के पूरक पौधे लगे हुए हैं। यूँ लिख दो इसमें, क्योंकि पपीता के पौधे बीच बीच में लग रहा है, पूरक पौधे। क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम व पपीता के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 10 मीटर पर आम के पौधे व 2.5 या 2.5 मीटर पर पपीता के पूरक पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको कुल पौधे भी निकालने हैं, आम के पौधे भी निकालने हैं, पपीता के पौधे भी निकालने हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है यहाँ पर? ध्यान ये रखना है कि पपीता के पौधे यहाँ पर 4 पौधों के बीच नहीं लग रहा। कोई पूरक पौधा तो है यहाँ पर, लेकिन 4 के बीच नहीं है, 2.5 मीटर पे पूरे खेत में, और आम का 10 मीटर पे। अब आप सोचेंगे इसको कैसे निकालें, और एक जनरल सी आपको बायोलॉजी लगानी है वहाँ पर, जनरल सा थोड़ा सा आप आइडिया लगा लेंगे, आ जाएगा आपका। ठीक है, कल इसका आंसर अपन करेंगे, फिर कल के बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास करें कंप्लीट यहाँ पर। चलिए, कल भी सेम टाइम अपना 7 से 10 उसमें करेंगे इसका डिस्कशन।